सो हियर इज द क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल अ स्टॉक। ये क्वेश्चन लीड कोड पे 121 नंबर है। बेसिकली इस क्वेश्चन में एक एरे दी हुई है एंड एरे के ये सारे एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर आइटम के पर डे के प्राइस है। नाउ यू नीड टू सेल दैट आइटम और यू कैन परचेज दैट आइटम ऑन एनी डे विद द गिवन प्राइस। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। नाउ टू सेल एनी आइटम, लेट्स से मैं पेन सेल करना चाहता हूँ, तो टू सेल एनी आइटम in market, the point is I should have maximum profit and profit is selling price minus cost price। तो किसी भी आइटम को मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट से सेल करने के लिए सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो सके और कॉस्ट प्राइस जितना हो सके मिनिमम होनी चाहिए। सो आपके पास लिस्ट ऑफ प्राइसेस है फॉर ईच डे एंड कंडीशन इज, लेट्स से ऑन दिस डे दैट इज 4th डे, अगर मैं ₹3 में किसी आइटम को उस आइटम को परचेज करता हूं, देन इन फ्यूचर आई कुड नॉट कंसिडर दैट कि मैंने ₹3 में सेल करना चाहा था, या मतलब मैं ₹3 में उसको सेल नहीं कर सकता हूँ। सो इस पर्टिकुलर डे पे आप या तो इसको खरीदे कॉस्ट प्राइस से या अपने सेलिंग प्राइस से सेल किया है। यू कांट परफॉर्म बोथ द ट्रांजेक्शन एट वंस, दैट इज एटमोस्ट वन ट्रांजेक्शन कर सकते हो या 0, या इसको कंसिडर मत करो। आप 3 में ना तो परचेज करो ना बेचो, you can skip to the next step, but you could not perform both the transaction, that is number of transactions cannot be 2 for the same day at same price. Next thing, you need to maximize the profit. So logic here is this thing only. So first I will explain you the code, then I will solve here. So ये code है। बेसिकली मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट 0 मान लिया और मैक्सिमम नॉट प्रॉफिट, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्राइस इस पूरे एरे में 0 मान ली और मिनिमम एक बार इन्फिनिटी मान ली। बेसिकली आई विल ट्रेवर्स ओवर दिस एरे क्योंकि मुझे एसपी जितना हो सके मैक्सिमम चाहिए और कॉस्ट प्राइस जितना हो सके मिनिमम चाहिए। तो मैं इस एरे में ट्रेवर्स करूंगा यूजिंग फॉर लूप और मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू मेरी इधर मेंटेन रहे और इस एरे की मिनिमम वैल्यू मेरी इस वेरिएबल में मेंटेन रहे। सो एनी टाइम आई कैन फाइंड द profit, and if the current profit is greater than the already present max profit, I will update this value. Simple. So what happens is, मैंने maximum profit को currently 0 मान लिया। This is the global profit total. Now I am traversing over the given array. This is my current profit. Profit के लिए क्या किया जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं मान रहा हूं मैंने जिस भी एरे के वेट, एरे इज माई 715364 715364। व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि अगर मैं यहां पे हूं तो लेट से ये मेरा सेलिंग प्राइस है फॉर टुडे, मैं इसमें सामान को बेचना चाह रहा हूं। नाउ आज से पहले तक कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो किस में स्टोर होगा? मिनिमम नाम के वैल्यू में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस आज वाला प्राइस है दैट इज 5 एंड कॉस्ट प्राइस जो भी अब तक मिनिमम वैल्यू आई है, तो अगर मैं आज की सेलिंग प्राइस मान के करूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस कोई भी बंदा होगा तो वो आज से पहले का मिनिमम प्राइस लेगा। ही विल नॉट टेक कि 5 से बड़ी मिनिमम से भी बड़ी कोई वैल्यू आई हो वो मुझे दे दो मैं उसको कॉस्ट प्राइस मानूंगा, नॉट पॉसिबल। तो प्रॉफिट वो आएगा। नाउ चेक दैट इज, यही चीज यहां करी है कि प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम इज स्टोर्ड इन एक्स। क्या ये एक्स मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है? मैक्सिमम प्रॉफिट जो अब तक 5 से पहले मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया था वो स्टोर्ड है मैक्सिमम प्रॉफिट में। अगर है ये करंट प्रॉफिट आज का सेलिंग प्राइस मानते हुए अपडेट कर दो। ऐसा नहीं है देन गो टू एल्स पार्ट। तो सेलिंग प्राइस तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हम। नाउ वी विल सी क्या ये 5 कॉस्ट प्राइस बन सकता है? पहले कोई प्रॉफिट मिनिमम जो भी वैल्यू थी उससे भी क्या ये मिनिमम है? तो इट कैन एक्ट एज कॉस्ट प्राइस, मीन्स मैं इस दिन सेलिंग प्राइस मान के तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा। आई हैव चेक। नाउ व्हाट आई विल से कि इसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। अगर ये जो अब आज से पहले जो मिनिमम वैल्यू थी, मतलब जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी मिनिमम, क्या उससे 5 छोटा है? अगर है तो अपडेट हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो नहीं ले सके तो सेलिंग प्राइस तो नहीं हो सकी, तो एक ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है, 0 हुआ है। अदर पॉसिबिलिटी है कि आई कुड कंसिडर दिस 5 एज माई कॉस्ट प्राइस। सो चेक कर रहे हैं क्या ये प्राइस ऑफ आई जो करंट एलिमेंट है क्या ये मिनिमम से छोटा है? मतलब अब तक जो मिनिमम था आज से पहले उससे अगर छोटा है तो मिनिमम में
आज वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मतलब मिनिमम मेरा 5 हो जाएगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर अपकमिंग डेज। और दोनों ही काम नहीं हो रहे, 5 से पहले कोई मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट थी, लेट से 2 प्रेजेंट थी या 1 प्रेजेंट थी, दिस 1, तो 5 ना तो सेलिंग प्राइस बन सका ना कॉस्ट प्राइस बन सका, नो प्रॉब्लम। एटमोस्ट 1 ट्रांजेक्शन करने, आप 0 करो या 1 करो, यहाँ पे 0 हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ना तो आपने 5 को सेलिंग प्राइस कंसिडर किया ना कॉस्ट प्राइस किया, ठीक है। और आपने मैक्सिमम प्रॉफिट को यहाँ अपडेट कर दिया, और जब आपका एरे पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा, एट लास्ट यू विल हैव मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू। सो बेसिकली लॉजिक क्या है, मैं मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू रख रहा हूं मिन में, हियर मैक्सिमम का वैसा कोई काम आ नहीं रहा है, मैक्सिमम इज नॉट बीइंग यूज्ड, फाइन, दिस मैक्सिमम इज नॉट बीइंग यूज्ड। नाउ लेट्स से अब इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट प्रैक्टिकली। ये एक एरे गिवन थी, मिनिमम वैल्यू मैंने इन्फिनिटी मानी और मैक्सिमम प्रॉफिट 0 माना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 7, दैट इज माय फर्स्ट डे प्राइस। So selling price will be 7 and minimum price will be infinity. Now X, which is today's profit, will be 7 minus infinity, that is selling price minus minimum cost price. It will come minus infinity. Now मैं चेक करूंगा क्या minus infinity maximum profit से ज्यादा है, क्योंकि what is my X? Today's profit. So क्या मेरा today profit, आज का profit maximum profit से ज्यादा है? No, minus infinity is not greater than 0. So still the maximum profit will be same. So I had two cases, if and else if. So I will go to else if. तो X दो केसेस थे, आप करेंट एलिमेंट को या तो सेलिंग प्राइस बनाओगे या कॉस्ट प्राइस बनाओगे। सो यहाँ पे मेरा 7 सेलिंग प्राइस नहीं बन सका, क्योंकि जो आज का प्रॉफिट आया उससे बड़ा तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही था। सो आई विल नॉट कंसिडर 7 एज माई सेलिंग प्राइस। नाउ आई विल टेक द केस, क्या 7 लेस देन मिनिमम है, दैट इज एल्स इफ वाला केस, ताकि मैं 7 को कॉस्ट प्राइस बना सकूं। व्हाट इज मिनिमम? इन्फिनिटी। क्या 7 इन्फिनिटी से छोटा है? यस। सो माई मिनिमम विल बिकम 7, दैट इज कॉस्ट प्राइस विल बिकम 7। तो मिनिमम अपडेट हो जाएगा 7 से। नेक्स्ट, माई सेलिंग प्राइस विल बिकम 1, ये ट्रेवर्स हो चुका है। नाउ आई विल कम टू 1। So for today's profit, I will do 1 minus minimum. What is my minimum? Minimum has been updated to 7. The profit will come minus 6. क्या ये minus 6? Maximum profit that was 0. इससे बड़ा है? No. तो maximum profit will still be the same. Now I will go to else if condition. क्या my current price 1 is less than minimum? That is my 1 is less than 7? Yes. So here 1 will be considered as CP, or I can say the minimum will be updated with 1. So minimum will become 1. Fine. Next case is 5. So my current price is 5. So selling price is 5. If I will find X, today's profit, that will be 5 minus minimum. Minimum just now you have updated with 1. So 5 minus 1? 6. Does 6 is greater than the maximum profit 0? Yes. Now this time the maximum profit will update with, 5 minus 1 is 4. My bad. 4. So maximum profit will be updated with 4. Fine. So this time my current price of today, that is 5, has worked as selling price, not cost price. ये दोनों cost price के जैसे काम किए थे। Now 5 selling price के जैसे काम करेगा। तो आप एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो मैंने सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लिया, तो आई विल नॉट गो टू एल्स इफ कंडीशन, ठीक है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट हैज बीन अपडेटेड विथ 4. नाउ नेक्स्ट आई विल कम टू 3. सो सेम थिंग, माई सेलिंग प्राइस फॉर टुडे इज 3. सो इफ आई फाइंड टुडेज प्रॉफिट, इट विल बी 3 माइनस मिनिमम. मिनिमम इज स्टिल 1. 3 minus 1, that is 2. क्या 2 मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है? What is my maximum profit which was updated in last case? 4. No, 2 is not greater than 4, तो maximum profit will still be 4. तो मतलब जो आज की प्राइस है 3, it can't be act as SP, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट ज्यादा है।
तो इसको मैं एसपी में इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूं. सो आई विल चेक इन एल्स इफ कंडीशन, क्या मैं इसको सीपी बना सकता हूं. तो फॉर दैट आई नीड टू चेक क्या 3 मिनिमम से छोटा है, मिनिमम इज 1, नो, तो ये सीपी भी नहीं बन सकता. तो आपके पास ऑब्वियसली दो ऑप्शंस है. आइदर यू कुड 0 not do any transaction, or you could consider the given as cost price or selling price, but you can't do 2 transaction at once. Fine. Next आता है 3 भी हो गया, 6. Now I will do very fast. So SP is my 6. So X will become 6 minus minimum, that is 1, that is 5. क्या ये 5 maximum profit 4 से बड़ा है? Yes. तो maximum profit will become 5. Now, क्योंकि SP6 को मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया है, so I will not go to else if condition. Okay, now I will go to 4. Same thing, SP for today is 4, so X today's profit will be 4 minus minimum is still 1, 3. क्या ये 3 मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि अभी 5 अपडेट किया लास्ट केस में, इससे बड़ा है 3? नो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल स्टिल रिमेन 5. क्या 3 को CP बनाया जा सकता है? 3 less than 1, that is else if condition? No. तो 3 के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा. सॉरी, नॉट 3, this 4 is less than 1? No. तो 4 के लिए कॉस्ट प्राइस वाली अलोकेशन भी नहीं होगी. एंड एरे खत्म. That means the maximum profit will be 5, and 5 is the answer that will be written. Thank you guys. If you like my video, please like, share and subscribe the channel.